today we are going to discuss about the doshas and the gunas of the doshas. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा में हम समझेंगे कि दोषा कितनी तरह से होते हैं. द बेसिक दोषास इज वात पित्त एंड कफ. 3 दोषास रहते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी की दोषास में गुणास क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी एक्ट करती है किसी भी काम के लिए, वो डिपेंड करता है हमारे गुणास के. तो वात के डिफरेंट टाइप ऑफ गुणास हैं, पित्त के अलग से गुणास हैं, कफ के. वात के गुण जो होते हैं दैट इज तत्र रूक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म चला अनिला. बिकॉज वात वाले प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी जो बॉडी की स्किन को टेक्सचर को आप देखते हो वो बहुत ही ड्राइड होता है. तो उसमें हम कफ के गुणास को अगर कंपेयर करते हैं और वात के गुणास को कंपेयर करते हैं तो दे आर टोटली ऑपोजिट गुणास रहते हैं. सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. You will get better knowledge about that. Yes, screen is visible. 3 दोषास में हम जो मेन दोषास है दैट इज वात पित्त कफ. इनके मेन एक्शंस रहते हैं. वात इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मूवमेंट्स. हमारी बॉडी की जितने भी मूवमेंट्स रहेंगी और इसको इनिशिएट करता है, कंट्रोलिंग फैक्टर है वात. तो वात का जो मेन कार्य रहता है ये स्टिमुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी को. और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स आनी है तो वात ही एक ऐसा दोष होता है जो मूव कर सकता है. इसके अलावा पित्त और कफ जो दोष है ये कंसिस्टेंसी अपनी अपनी जगह पे ही रहते हैं. इसके लिए आयुर्वेद में एक श्लोक के माध्यम से भी मेंशन किया गया है. पित्त पंगु कफ पंगु पंगुओ मल धातु. अगर हम अलग अलग स्थानास को समझते हैं कि वात का मेन स्थान क्या है, पित्त का स्थान क्या है, कफ का स्थान क्या है. एक साइड पे यू कैन सी ए पिक्चर. आपको एक पिक्चर दिखेगी जिसमें आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर से डोनेटेड किया गया है दैट इज अ वात. वात क्या है? ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है. पित्त रेड लीवर का आता है, स्प्लीन का आता है, गॉल ब्लैडर का आता है, स्टोमक का आता है, डुओडेनम का, पैनक्रियास का. दीज कम्स अंडर द पित्त. ये पित्त के अंडर आता है. तो इसमें हमें लीवर की डिजीज या कहीं पे आपकी पाचन अग्नि में कहीं पे कोई डिफेक्ट आ रहा है वो पित्त के एसोसिएशन से आ रहा है. स्प्लीन में कोई डिफेक्ट आ रहा है, गॉल ब्लैडर में, स्टोमक में, डुओडेनम, पैनक्रियास. बिकॉज दीज आर द एसोसिएटेड ऑर्गन्स जो बॉडी में डिफॉर्मिटीज को कॉज करते हैं. नेक्स्ट जो आता है दैट इज कफा. कफा में जो मेन आता है दैट इज साइनोसाइटिस. जो हमारी इंफ्लामेशन रहती है, साइनसिस, नेजल के हिस्से, नाक के आसपास आप देख सकते हैं हमारे साइनसिस रहते हैं. फ्रंटल साइनस है, मार्जिलरी है. तो इन साइनस में कहीं पे भी सूजन आ जाना वो साइनोसाइटिस बन जाता है, इंफ्लामेशन हो जाती है. तो साइनसिस के कंडीशन में कफ का एक्युमुलेटेड रहता है. नॉस्ट्रिल के अंदर रहता है. थ्रोट जो गले के अंदर का हिस्सा होता है यहाँ पे भी कफ का प्रोमिनेंट रहता है. लंग्स में हमारे जो ब्रोंकियल्स है, ब्रोंकस है, यहाँ पे जो दोषास है वो कफ दोषास है. सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स कि हम इसको किस तरह से समझ पाएंगे. जब भी किसी पेशेंट को आप असेस करते हो तो उसके हमें तीनों दोषास को, उसके गुणा और कर्मा और स्थान को समझते हुए ट्रीटमेंट प्लान करना होता है. जैसे वात का मेन एक्शन जो है वो मूव करता है, रिस्पॉन्सिबल है दोषास के लिए, मूवमेंट्स में है. तो जितने भी इनिशिएटिव फैक्टर्स हैं इनको कंट्रोल करेगा. पित्त परफॉर्म करता है एक्टिविटीज लाइक, पित्त में क्या क्या होता है, इंडाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड जो अग्नि है दैट इज द पित्ता. अग्नि जो है वो हमारे पित्त के स्थान पे रहती है. अग्नि को यू कैन कंसिडर दैट जो हमें रेड कलर से मेंशन किया जा रहा है दैट इज अग्नि स्थाना. वो हमारा पित्त का स्थान है. इसको हम फायर का स्थान बोल सकते हैं. सो जितना भी हम भोजन लेते हैं, फूड पार्टिकल्स लेते हैं, वो हमारा डाइजेशन होता है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पित्त दोषास. जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो कम्स अंडर द पित्त. वो पित्त के अंडर आते हैं. नेक्स्ट यू कैन सी कफा. देखिए हमने कुछ भी खाने में लिया, आप फ्रूट्स खा रहे हैं. सो अगर हम लंघन चिकित्सा की जहाँ पे बात करते हैं, अगर हमारे दोषा को हमें बैलेंस करना है तो हम बोलते हैं बहुत कम खाना दो, लंघन चिकित्सा करवाइए, पेशेंट को फास्टिंग करवाइए. तो फास्टिंग का मेन एक्शन क्या होता है कि हमें जितना हम लाइट डोज में मेडिसिन खाना लेंगे उतनी ही जल्दी हमारी बॉडी जो है रिकवरी फेज में आती है. नेक्स्ट आता है कफा. कफ क्या करता है? कफ
फॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ, किस किस फंक्शन को करता है, ये स्ट्रेंथ देता है हमारी बॉडी को, स्टेबिलिटी देता है, रेजिस्टेंट देता है, तो ये अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो आपकी मेन परफॉर्मेंस रहती है कि हमारी बॉडी में जितनी भी स्ट्रेंथनिंग का काम करता है, स्टेबिलिटी का काम करता है, हमारी बॉडी को रेजिस्टेंट पावर जो है वो इंक्रीज करता है। तो नेक्स्ट कंटेंट में हम समझेंगे कि किस तरह से इनके गुणास को हम एक्शन में ले सकते हैं। वात के गुण में जो मेन गुण रहता है वो रुक्षता बहुत ज्यादा रहती है। वात प्रकृति के पेशेंट्स को भी अगर आप देखते हैं तो उनके स्किन में ना बहुत ज्यादा आपको ड्राइनेस दिखेगी। टच टू, जब आप उनको टच करेंगे तो वहां पे आपको रुक्षता दिखेगी। और इससे बिल्कुल ऑपोजिट गुण जो है हमारे कफ का रहता है। कफ में हमेशा जो है शीतल, ठंडा रहता है, शीत का गुण प्रेजेंट रहता है इसमें। कफ का जो ऑपोजिट गुण में, वात के बिल्कुल ऑपोजिट गुण में रहता है वो लघु रहता है। वात लघु, तत्व रूक्ष लघु शीत, शीत गुण है वात का, लघु लाइट है, लाइट होने के कारण ही वात मूव कर सकती है। बट जहाँ पे हम कफ का गुण देखते हैं ये गुरु रहता है। गुरु मतलब हैवी रहता है। कफ के पेशेंट्स को जो बीमारी आती है, एक बार बीमारी आ जाती है उसकी जल्दी रिकवरी नहीं होती है, वो हैवीनेस उसकी बॉडी में बन गई। और these gunas are due to the पंच महाभूतास, कॉम्पोजिशन ऑफ दोषास। ये गुना का मेन एक्शन क्या होता है, ये हमारे पंच महाभूतास का कॉम्पोजिशन है दोषास का। वात इज ए प्राइमरी कॉज ऑफ मूवमेंट। तो पित्त एंड कफ, वात का मेन काम क्या है, ये मूवमेंट्स करता है, पित्त और कफ। और कफ जो है ये शीत गुण होने के कारण, तो हमेशा ठंडा गुण है इसके अंदर, तो शीत गुण होने के कारण यकृत, पित्त, पित्त इज उष्ण गुणा यकृत। वात इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मूवमेंट्स। वात का मेन काम है मूवमेंट्स करता है। पित्त और कफ का जो मेन एक्शन होता है, जितने भी हमारी बॉडी में कोई पित्त के कारण डिजीज होने हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अगर किसी को डाइजेस्टिव फायर में कोई प्रॉब्लम होनी है या किसी को कफ का फॉर्मुलेशन होना है, का वात ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगा ही, क्योंकि दोषा मूव करेंगे। अगर किसी ने कुछ खाने में आम अवस्था में आ गया, तो खाने में कुछ ऐसी डाइट ले ली है जो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, तो उसको लीवर में कोई इफेक्ट आना है तो वहां पे वायु का भी फॉर्मुलेशन रहेगा और पित्त का भी फॉर्मुलेशन रहेगा ही। सो यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स कि जहां पे पित्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट है वो वायु का इन्वॉल्वमेंट होगा ही। कफ इज शीत गुण, कफ का मेन एक्शन है ये शीत गुण का होता है, और पित्त जो है हमेशा उष्ण गुण का होता है, गर्म करती रहती है पित्त की। इसीलिए जब हमने एक चार्ट पढ़ा था वात कफ के प्रगति एनालिसिस का, that also it's mentioned that pitta prakriti person is having a hot potency. अब वात प्रोड्यूस करता है शीतलता when गति is decreased। वात जो है हमारी बॉडी में ठंडक प्रोड्यूस करेगा, इसकी उष्णता जो है कम करता है हमारी बॉडी में, और इसकी गति को मूव बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अभी अगर किसी पेशेंट को पेन्स हो रही है बॉडी में, तो हम देखते हैं कि कई बार पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको नी जॉइंट पेन है, साथ में बैक एक है, बॉडी में डिफरेंट कहीं 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 पर अलग अलग एरियाज में पेन। सो वो क्यों होता है, क्योंकि वायु का मेन एक्शन होता है वो ठंडक प्रगति का रहता है। इसकी गति जैसे जैसे डिक्रीज होती है, ये उष्ण गति की तरफ अगर मोर गति बहुत ज्यादा गति में है, मोर गति में है, तो ये क्या करेगा, इट गिव्स गति, मूवमेंट्स देगा कफ की, पित्त की, वायु। इसके आगे शुड हैव बोथ गुणास, जो दोनों ही गुणास को हमने समझना है कि वात के गुण क्या है, कफ के गुण क्या है, ये दोनों गुण ऑपोजिट रहते हैं, बट कुछ कॉमन गुणास भी है कफ और वात के, उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंट डिजीजेस जो है हमें बॉडी में आती है, और उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान। अब यहाँ पे अब गति को समझिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है गति क्या होती है, उससे मूवमेंट, जैसे तापस्तपना, पाचन तर्पणा। अगर बॉडी में हमारे कोई भी डिजीजेस आ रही है तो लंघन ट्रीटमेंट का एडवाइस किया है, तो वी हैव टू सी दैट कि उसके दोषास की गति क्या है। दोषास में कफ का इन्वॉल्वमेंट है, पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, वात का इन्वॉल्वमेंट है। so, उसके अकॉर्डिंग दोषास की बाइंडिंग आपस में जुड़ जाते हैं,
कहीं पे कफ और वात का इन्वॉल्वमेंट है, और जो दोषा जो है वो फास्ट मूविंग में आ रहे हैं, तो तपस्तापना में आ रहे हैं, पाचन है, तर्पण है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन डिसाइड दैट श्लेषणा है, बाइंडिंग टू मेक ए संयुक्ता। वाता में अगर हम देखते हैं कि वात के जैसे गुण को हम समझ रहे हैं, वात के गुण जो है नेक्स्ट, वात पित्त एंड कफ इज जनरलाइज रिप्रेजेंटेड द हमारे न्यूरल, एंडोक्राइन, इम्यूनो मैकेनिज्म को, इस सब चीजों के बारे में बताता है ये रिस्पेक्टिवली, एंड फॉर्म द बेसिक ऑफ न्यूरो, इम्यूनो एंड एंडोक्राइनोलॉजिकल, न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजिकली डिसऑर्डर्स को ये फॉलो करता है। वात के गुण को हम समझते हैं तो ये रूक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चला है, विशदा है। Now you can first understand the different type of the gunas, then you will get the ideas how we will work on that. वात का अगर स्किन देखेंगे तो पेशेंट की बहुत ही ड्राई रहेगी, उनकी बॉडी बहुत लाइट रहेगी, ठंड बहुत ज्यादा उन पेशेंट्स को फील होती है, क्योंकि वात का गुण जहां पे भी वायु आपकी विशिएटेड हुई, आपकी बॉडी की में शीतलता आ जाएगी, और आपको टुवर्ड्स द कोल्ड ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, वीकनेस आएगी, रफनेस आएगी, स्टेबल होगा और चला मोबाइल। तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन सी, अगर पेशेंट को क्वालिटीज ऑफ पित्त, अगर पित्त के बारे में हम समझते हैं तो पित्त में जो मेन गुण आते हैं दैट इज सस्नेहन, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अमल, सरल, कटु, विपरीते गुण पित्तम, द्रव्यराशु प्रया प्रश्यामति। यहाँ पे हमें समझना है जो स्निग्ध गुण है, इसके कारण हुआ ऑयलीनेस, हमारी बॉडी में पित्त के कारण स्निग्धता आई, ऑयलीनेस आया, तीक्ष्ण बहुत ही स्टिमुलेटिंग है, शार्प है, उष्ण हॉट टू टच है, लघु लाइट है, सरा ये स्प्रेड कर जाएगा पूरा इसमें, और द्रवा जो है ये लिक्विड, और विश्रय है दैट इज फ्लैशी, इसमें बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, फ्लैशी स्मेल आती है, तो ये विश्रय हो जाएगा। तो इसमें हमें पित्त के गुणास को समझना है। फर्स्ट इज स्निग्धा, स्निग्धा इज ऑयली, जो बॉडी पर जो है शार्पनेस रहती है, ऑयलीनेस रहती है। सेकंड जो है तीक्ष्ण, उसमें बहुत ज्यादा शार्पनेस है, उष्णता है, हॉट है, लाइट है, ये सारा है, पूरी इजी स्प्रेड करने वाला है। इसमें द्रव्य लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहती है, विश्रय जो है फाउल स्मेलिंग। अब हम कफ के गुण को समझते हैं यहीं पे। कफ के गुण में क्या है, दैट इज गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध। कफ के जितने भी गुण रहते हैं ये गुरु शीत, गुरु मत हैवी रहेगा, बहुत ज्यादा कफ में भी उपन गुण है वात वाला, तो इसमें भी शीतलता ज्यादा रहती है। मृदु इज सॉफ्ट, सॉफ्ट इन नेचर रहता है। स्निग्ध है, बहुत ही ये इसमें स्लिमीनेस है, सॉफ्टनेस है, स्निग्धता रहती है इसकी। मधुर इज सॉफ्ट, स्थिर, ये स्थिर रहता है, स्थिर गुण का रहता है। श्लेष्मः प्रश्मः यंति विपरीतः। तो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर कोई भी दोषास हमारी बॉडी में बढ़ रहा है तो उसमें जो दोषास की कंडीशंस आ रही हैं दैट इज ए गुरु गुणा, हैवीनेस है, मन स्लो है, कोल्ड है, स्निग्ध स्लिमी है, इसमें श्लेष्मता रहती है, स्लिमीनेस रहती है, मृदु सॉफ्ट रहता है, ये संध्या स्टैटिक है, और क्लाउडी। सो दीज आर द बेसिक गुणा ऑफ अ कफ। अब आप दोषा के अकॉर्डिंग गुणा एंड कर्मस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वात के जो गुण है रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, इसके अकॉर्डिंग इसके इफेक्ट क्या क्या कार्य ये करता है। कर्मा इज द वर्क, अगर आपकी बॉडी में वात बढ़ रहा है तो वात का मेन एक्शन क्या है, कौन सा काम वात करता है। वात का मेन एक्शन जो होता है ये इनिशिएशन ऑफ स्पीच, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कुछ बोल पा रही हूँ, ये ड्यू टू वात गुण के अकॉर्डिंग बोल पा रही हूँ। इवैक्यूएशन, वात जो है हमने 5 स्थानास पढ़े थे, वात के स्थानास, और इसके प्रकार को समझा था। वात के 5 टाइप्स होते हैं, दैट इज व्यान वात, प्राण वात, स्मान वात, अपान वात। तो अपान वात की जहां बात करते हैं, अपान वात का मेन काम क्या रहता है, इवैक्यूएशन, बॉडी में से फ्लूइड को बाहर निकालना, गंध को बाहर निकालना, दैट इज इवैक्यूएट। और पित्त का जो मेन कार्य रहता है दैट इज वो डाइजेशन में हेल्प करता है, और कफ जो है इनको बाइंडिंग करता है। सो
वात में इवैक्यूएशन, हमारा जो मल शकृत विंड मूत्र सब कुछ बाहर जाएगा ड्यू टू द वात गुणा, अपान वायु का इन्वॉल्वमेंट रहेगा जिससे दोषास का फ्लो बढ़ेगा। प्रॉपर फ्लो ऑफ धातुस, धातुस का प्रॉपर फ्लो बनाना है। सेंसरी फंक्शंस, कौन कौन से हमारी बॉडी के फंक्शंस रहते हैं, सेंसरी फंक्शन है, ऑटोनोमिक फंक्शंस है, इस तरह के फंक्शंस है, फंक्शंस को हम कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ पित्त, पित्ता क्या है, स्लाइटली ऑयली, हॉट कम ऑयली रहता है, शार्प, हॉट, लाइट, फ्लैशी, स्मेलिंग, मोबाइल, लिक्विड। अब इसमें पित्ता के कारण क्या है, ये स्लाइटली ऑयली, जो शरीर में ऑयलीनेस रहती है, शार्पनेस रहता है, हॉट है, लाइट है, फ्लैशी है, ये अजीब तरह की स्मेल आती है, ये मोबाइल मूवमेंट्स रहती है इसकी, और ये लिक्विड लिटी ज्यादा रहती है। अब पित्त दोष में क्या है, डाइजेशन ऑफ हीट, हंगर, विजन, थर्स्ट, टेस्ट, लश्चर, इंटेलिजेंस एंड विल पावर। अब पित्त के जो प्रोडोमिनेंट दोषास हैं उसमें लोगों को क्या रहेगा, सबसे पहले तो डाइजेशन, उनकी बॉडी का जो डाइजेशन पावर है एक अच्छी डाइजेशन रहेगी, हीट बहुत ज्यादा हीट उनकी बॉडी में फील होगी, भूख ज्यादा लगेगी, विजन, जो उनका देखने का विजन रहेगा वो प्रोडोमिनेंट रहेगा, प्यास ज्यादा लगेगी, टेस्ट, अलग अलग तरह का टेस्ट डेवलप हो जाएगा, लश्चर, इंसान की बॉडी में लश्चर मतलब एक स्निग्धता जिसको बोल सकते हैं, उसकी बॉडी की अपीयरेंस जो है वो उसमें बना रहेगा। इंटेलिजेंस, पित्त के लोग जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, द लीडर्स, भी लीडर्स निकल के आते हैं क्योंकि दे आर हैविंग वेरी गुड स्किल ऑफ टॉकिंग। पित्त के जो ट्यूमर, अगर बॉडी में पित्त दोषास की एग्रीवेशन है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, तो ये लोग ज्यादातर लीडर्स बनते हैं, टीम हेल्डिंग करते हैं, इनकी टीम हेल्डिंग बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, विल पावर होता है, टेस्ट बहुत अच्छा है, लस्टर्स है इनके, दैट इज ड्यू द पित्त। नेक्स्ट आता है कफ दोष। कफ दोष क्या है, ये ऑयली है, कोल्ड है, हैवी। कफ दोष के कारण हमारे स्किन में बहुत ज्यादा कोल्डनेस आएगी, हैवीनेस आएगी, ऑयलीनेस रहेगी बॉडी में, इनएक्टिविटी स्मूथ, बॉडी में बहुत ज्यादा इनएक्टिविटी रहेगी, स्मूथनेस रहेगी, स्लिमीनेस रहेगी, इमोशनलेसनेस रहती है, इनमें मोशन जो होते हैं, इमोशन जिसको हम बोल सकते हैं, ये बहुत लेस कफ दोष में। अब कफ दोषों को चेंजिंग, इसकी स्ट्रेंथनिंग बहुत ज्यादा रहती है, विसिडिटी ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में जो फ्रिक्शन होनी है, जॉइंट्स की जो लुब्रिकेशन है उसके ऊपर बाइंडिंग, जो हमारे कफ के अकॉर्डिंग दोषास की बाइंडिंग रहती है, नरिशमेंट दोषास को मिलता है, सॉलिडेटरी रहते हैं, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, प्रॉपर दोषास की बाइंडिंग को प्रॉपर करता है, नरिशमेंट्स को प्रॉपर करता है, विसिडिटी ऑफ द जॉइंट्स जो है वो डिपेंड करता है कफ दोषा पे। त्रिदोषा एंड बायो रेगुलेटरी, तीनों दोषास और इनके बायो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को हम समझेंगे। वात का मेन क्या है, ये कंट्रोलिंग फैक्टर है, एयर, वात का मेन एक्शन है, ये पूरी बॉडी की कंट्रोल करता है, किस किस को कंट्रोल करेगा, वात को भी कंट्रोल करेगा, कफ। आप यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस अ ट्रायंगल। देखिए व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, हमें मेन समझना है वात में कौन, पित्त में कौन सा प्रेडोमिनेंट रहता है, पंचमहाभूत फायर, हीट की प्रेजेंस रहती है पित्त में। कफ में कोल्ड की प्रेजेंस, कोल्ड में हमारा वाटर और अर्थ, दो दोषास मिलके बने हुए हैं, और सिर्फ वाटर सेकेंड अर्थ, वाटर अर्थ के कॉम्बिनेशन में हमारा कफ का कॉम्बिनेशन रहता है, जो हमारी बॉडी में कोल्ड कोई प्रिंसिपल पे काम करता है। पित्त का जो मेन एक्शन रहता है ये हीट के प्रिंसिपल पे काम करता है, फायर के ऊपर। वात का मेन जो एक्शन है दैट इज अ कंट्रोलिंग फैक्टर, ये हमारी बॉडी की कंट्रोलिंग फैक्टर है, एयर। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन कौन सा दोषास किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी कैन मूव टू द दिस, जो मैंने एक स्लाइड छोड़ी थी, मानसिक दोषास भी है हमारे और शारीरिक भी है। शारीरिक को तो वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस वात पित्त एंड कफ, बट जब हम मानसिक दोषांश की बात करते हैं तो इट कैन बी कंसिडर एज थ्री, जिसमें हम देखेंगे
सतम, रजस एंड तमस। सतम दोष की बॉडी में पॉजिटिविटी लेके आता है। रजस दोष जब भी आपकी बॉडी में बढ़ता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी भावनाओं को लेके तो आपकी बॉडी में जनरेट कर देता है, जिससे आपका जो मानसिक लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू द रज के कारण। तो रज दोष में क्या रहता है, जब भी इसकी प्रोडोमिनेंट रहती है, देखिए इसको हम ना आयुर्वेदा में साइंस जिसका मेन लिटरेचर अथर्ववेद में से लिया गया है, इसको हम कोरिलेट अगर करते हैं अपने ज्योतिषाचार्य से, तो जब भी हम बोलते हैं किसी की कुंडली में राहु का दोष बढ़ता है तो उस टाइम मानसिक विकार इंसान के ज्यादा बढ़ते हैं। तो मानसिक विकार बढ़ने से क्या होता है, उसकी जो प्रेजेंस रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसके दिमाग में जो अच्छी चीजें होनी होती है वो सब चीजें जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो मानसिक दोषास जो है दैट रिलेटेड टू द रजा एंड गेट प्रभाविता बाय वाता। सो इसमें क्या रहेगा, उष्णोत्पत्ति, रज दोषा गेट प्रभावित बाय पित्त दोषास एंड प्रोड्यूस प्रभा वेदा प्रसाद। अब जब भी दोषास की विशेषण होनी है या दोषास में एक दोषास की मूवमेंट दूसरे दोषास, क्योंकि वात का काम है वो पित्त के स्थान पे भी जाके रह सकता है और कफ के स्थान पे जाके भी रह सकता है। किसी को अगर नी जॉइंट्स पेन आना है, नी जॉइंट जो है मेन स्थान किसका है, अस्थि इधर आनाप बाधा बात। बट जहां पे हम जॉइंट की बात करते हैं वहां पे कफ की प्रोडोमिनेंट ज्यादा होती है। जितना भी साइनोवियल फ्लूइड है वो कफ के कारण बना हुआ, तो वहां पे हमारा घर्षण जो होता है वो कफ की कॉम्बिनेशन की वजह से रहता है। तो मानसिक दोषा में जो दोषास रहते हैं वो गट प्रभावित वाता और इसकी उष्ण उत्पत्ति करता है। रजा दोषा गेट प्रभावित बाय पित्त दोषास एंड प्रोड्यूस्ड प्रभा मेधा प्रसाद। तो इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑफ दोषास की प्रोडोमिनेंस, अगर आपका तकब दोष बढ़ रहा है तो आपका तात्विकता की तरफ ज्यादा जाओगे। जितने भी ऋषि मुनि हैं या पॉजिटिव थिंकर्स हैं, ब्रह्म कुमारी हैं जो पॉजिटिविटी की बॉडी में लेके आती हैं, सो दीज आर द वात दोषास। अगर दीज आर द सतप दोषास, आप मॉर्निंग चैंटिंग करनी है, मंत्रास की चैंटिंग है, अपनी बॉडी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना, दैट इज द सतप दोषास। सतप दोषास की वजह से आप अपनी बॉडी को एक मेंटल लेवल को इंक्रीज कर। नेक्स्ट तमस। तमस दोष जो है वो तामसिकता आपकी बॉडी में लेता है। जब भी तमा दोष आपका बढ़ेगा उससे आपकी बॉडी में होने वाली चीजें जो है वो डाउन जाएंगी। तमा दोष से क्या होता है कि आपको नींद बहुत ज्यादा आना, चीजों को नेगेटिविटी की तरफ लेना, या आप जो काम है सब चीजों को छोड़ देंगे। तो वो तमा दोषा की वजह से कुछ पीपल्स आर वो बहुत ही लेट उठने वाले होते हैं, हर चीज को आलस करते हैं, काम को आगे एक्सटेंड करते हैं या चीजों को बहुत ही लीनियंटली लेते हैं, दैट इज तमा दोषा। जब किसी की बॉडी में तमा दोषा बढ़ता है तो उसकी बॉडी की कंसिस्टेंसी जो है वो इनबैलेंसिंग में आ जाती है। So we have to see that the Tama dosha again प्रभावित by kapha and produced क्षमा धात्री अलभा उत्पन्न। ठीक है, सो हमें तीन दोषा जो है वात पित्त कफा दोषा और सतम रजस तमस, ये मानसिक दोषा है, इनके गुण धर्मास को समझना है। अगर कोई पेशेंट आता है डिप्रेशन का है, एंजाइटी का है, स्ट्रेस का है, क्या है, पेशेंट का वायु दोष तो बड़ा ही हुआ है, क्योंकि जब आप उसकी हिस्ट्री लोगे, उसकी हैबिट अच्छी नहीं है, वो रिलेवेंट चीजों को खाता है या टाइम शेड्यूलिंग में उसका डिस्टर्बेंस है, तो दैट इज का वात दोषा। बट अगर हम मानसिक दोषास को लेके चलेंगे उसका उस टाइम रज दोष जो है वो बहुत ज्यादा प्रिडोमिनेंट अवस्था में। तो रज दोष को स्टेबल करने के लिए जैसे हम शिरोधारा को एक्सप्लेन करेंगे ही पेशेंट के साथ, उसको चैंटिंग करने के लिए बोलेंगे, मंत्र उच्चारण बोलेंगे, इंटरनल हीलिंग्स की बात करेंगे, उसको प्राणायाम बताएंगे। तो उन सब प्राणायाम करने को, इंटरनल हीलिंग करने से की बॉडी जो है वो रिकवरी में धीरे 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 शुरू हो जाए। ठीक है, सो आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स कि कौन से दोषास की प्रोडोमिनेंस के अकॉर्डिंग उसके गुणा धर्मास को हम कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू टू ऑल।